नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो खास वीडियो है मैं ड्रिल एंड कमांड्स के ऊपर लेके आया हूँ। थोड़ा से हम चर्चा कर लेते हैं ड्रिल एवं कमांड्स। एनसीसी में इसका क्या महत्व है और ये एनसीसी में कितने नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। और हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लें कि हम ड्रिल क्यों पढ़ते हैं और क्यों सीखते हैं, ठीक है। प्रत्येक एनसीसी कैडेट को ड्रिल सिखाई जाती है और इसके बारे में पढ़ाया जाता है, बताया जाता है। तो ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अब सबसे पहली बात है कि एनसीसी बी सर्टिफिकेट में और एनसीसी सी सर्टिफिकेट में ड्रिल कितने नंबर का रिटेन में पूछा जाता है। तो देखिए, बी सर्टिफिकेट में 40 नंबर का पूछा जाता है ड्रिल से, ठीक है। और सी सर्टिफिकेट में 35 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। ये हो गया जो हमको रिटेन देना है। और इसका प्रैक्टिकल भी होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल इसका 60 नंबर का कि कितने नंबर का होता है, मैं जब अगला वीडियो लाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि ड्रिल प्रैक्टिकल में कितने नंबर का होता है, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप इसको सही से पढ़ेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। आपको इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है। जब आप पेपर देने जाएंगे एनसीसी का, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन वहाँ सॉल्व करने को मिलेगा जो हम बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ड्रिल क्या है और उसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में जानते हैं, ठीक है। ड्रिल एवं कमांड्स। ड्रिल की परिभाषा क्या है? किसी प्रोसीजर को क्रमवार उचित तरीके से करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं, ठीक है। और ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल 2 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन सी ड्रिल होती है? नंबर 1 ओपन ड्रिल और नंबर 2 क्लोज ड्रिल। ओपन ड्रिल कहाँ की जाती है? फील्ड एरिया में, ठीक है। और क्लोज ड्रिल शांति क्षेत्र में, परेड ग्राउंड में किया जाता है। अगर प्रश्न में भी पूछे जाएगा कि ड्रिल कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का लिख के ओपन ड्रिल और क्लोज ड्रिल लिख देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। थोड़ा से बात कर लेते हैं ड्रिल के हिस्ट्री के ऊपर। सर्वप्रथम ड्रिल की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? जर्मन में हुई थी, ठीक है। जर्मन के एक आर्मी अफसर थे, जनरल ड्राल, तो उन्होंने सबसे पहले ड्रिल की शुरुआत की। और ड्रिल की शुरुआत कब की थी? 1666 में इन्होंने ड्रिल की शुरुआत की थी, ठीक है। 2 नंबर में कभी पूछ सकता है, रिक्त स्थान में पूछ सकता है, या ऐसे ही पूछ सकता है कि ड्रिल की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की थी? तो जनरल ड्राल। ये कहाँ के थे? जर्मनी के थे। अब बात करते हैं कि ड्रिल करने के लाभ क्या है, हमको ड्रिल क्यों करवाया जाता है, ठीक है। क्यों इतना पैर पटकावाया जाता है एनसीसी में, ठीक है। उसका कोई महत्व है, उसका कोई हमको बेनिफिट मिलता है, इसीलिए ड्रिल करवाया जाता है। और ये बात हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये पेपर में भी लिखने के लिए आ जाता है 5 नंबर में, ठीक है। कभी कभी ड्रिल के क्या लाभ हैं? तो पहला लाभ है आज्ञाकारिता की भावना पैदा करता है, और दूसरा है शरीर में फुर्ती लाता है, तीसरा है ठीक ढंग से कपड़े पहनना सिखाता है, अगला पॉइंट है मिलजुल कर कार्य करने की भावना का विकास करता है, अगला पॉइंट है शरीर तथा दिमाग में तालमेल बैठाता है ड्रिल, ठीक है, ड्रिल करने से। और देखिए, फौज के जवानों को ड्रिल उनको सुदृढ़ बनाने के लिए सिखाई जाती है कि वो मजबूत बने, ठीक है। उनके अंदर टीम भावना का विकास हो, ठीक है, मिलजुल कर कार्य करना, ये वही टीम भावना है, ठीक है। अब फिर है ड्रिल के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ड्रिल। ड्रिल के क्या सिद्धांत है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये कभी कभी 5 नंबर में पूछ लेता है सीधा क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो पहला सिद्धांत है फुर्ती लाना शरीर में, नंबर 2 स्थिरता, नंबर 3 मिलजुल कर कार्य करने की भावना। अंग्रेजी में फुर्ती को स्मार्टनेस और स्थिरता को स्टेडीनेस और मिलजुल कर कार्य करने की भावना को कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ठीक है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इन सभी की चर्चा हम पहले भी कहीं ना कहीं कर चुके हैं। जो मैंने सैम्पल पेपर आप लोगों को सॉल्व करवाया है, 6-7 वीडियो बनाकर डाला है, उनको जाकर एक बार देख लीजिएगा अगर अभी तक नहीं देखा है। तो ये क्वेश्चन आपको वहाँ भी कहीं ना कहीं मिलेंगे। आप ये मत सोचिए कि बार बार मैं आपको वही चीज़ बताता हूँ, वही चीज़ पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो इसलिए बार बार वही चीज़ बताता हूँ क्योंकि ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यही चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं।
बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम में। अगर आपने बी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम दिया होगा, सी सर्टिफिकेट के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये पूछा गया होगा बी सर्टिफिकेट में, ठीक है। अगर नहीं दिए हैं तो फिर भी आपके लिए जब आप पेपर देंगे तो आप सब देख लेंगे, ठीक है। फिर ड्रिल के उद्देश्य, एम्स ऑफ ड्रिल, जो भी मैंने 3 बताया है, फुर्ती, स्थिरता और कोऑर्डिनेशन, वो ड्रिल के प्रिंसिपल थे। अब ड्रिल के एम्स क्या हो गए, उद्देश्य, ठीक है। कैडेट में अनुशासन की भावना पैदा करना, ड्रेस पहनना, चलना फिरना सिखाना, ठीक है। मिलजुल कर कार्य, हुक्म मानना सिखाना, वर्ड्स ऑफ कमांड सिखाना, पूर्ति व आत्मबल का विकास करना। अनुशासन की, ड्रिल अनुशासन की बुनियाद है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि ड्रिल की बुनियाद है, तो ड्रिल के अनुशासन की बुनियाद ये जहाँ गैप है, यानी कि कैडेट्स के अंदर ड्रेस पहनना, चलना फिरना सिखाना, इसके लाभ और उद्देश्य दोस्तों मिलते जुलते हैं, ठीक है। अगर ड्रिल के क्या उद्देश्य हैं वो भी लिख देंगे, ड्रिल के लाभ क्या हैं एक दूसरे में मैच करते हैं, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं। फिर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रिल की बुनियादें 5 नंबर में आ जाता है। तो जो ड्रिल के दौरान क्या नहीं करना चाहिए, अनावश्यक हरकत नहीं करना चाहिए, पाँव घसीट कर नहीं चलना चाहिए, एड़ियों को नहीं टकराना चाहिए, आँख नहीं घुमाना चाहिए, बूट में उंगली की हरकत नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर है ड्रिल में जाने से पहले ध्यान देने वाली बातें। तो देखिए, ड्रेस साफ हो, ड्रेस में इस्त्री हो, इस्त्री का मतलब प्रेस होना चाहिए, ठीक है। कमीज व पैंट सभी बटने एक ही रंग की हो, ठीक है। जो कमीज व पैंट पहने हो उसमें ये ना हो कि एक हरी, एक लाली, नीली, एक पीली, तो सभी बटने एक ही, जो भूरी कलर की होती हैं, एक ही कलर की बटने हो, ठीक है। ड्रेस फिट हो, न ज़्यादा ढीली हो न ज़्यादा टाइट हो, ठीक है। जूता में पॉलिश हो, बेल्ट में भी तुम्हारे पॉलिश हो, दाढ़ी व बाल तुम्हारे कटे होने चाहिए, टोपी सही ढंग से लगी होनी चाहिए, ठीक है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जो नीचे रेड कलर का लाल बटन दिया हुआ है उसको प्रेस कर दीजिए, ठीक है, दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन बनकर आएगा, उसको भी दबा दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। और एक भी वीडियो स्किप मत कीजिएगा। अब हमारा जो अगला पॉइंट है 7 नंबर, वर्ड्स ऑफ कमांड। पूछ लेता है वर्ड्स ऑफ कमांड कितने प्रकार का होता है। तो वर्ड्स ऑफ कमांड कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण की क्वेश्चन है, 2 प्रकार का होता है। पहला होता है चेतावनी, दूसरा होता है कार्यकारी। चेतावनी को बोलते हैं कॉजनरी और कार्यकारी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, ठीक है। चेतावनी क्या होता है, जो पहले बोला जाता है, और फिर कार्यकारी जब जिसमें हरकत किया जाता है, जैसे दाहिने मुड़ेगा, दाहिने मुड़, दाहिने मुड़ेगा चेतावनी हो गए, जो बोलेगा दाहिने मुड़ तो इसका कार्यकारी हो गया, ठीक है। फिर है विशेषता, वर्ड्स ऑफ कमांड की क्या विशेषता है, तो इसकी विशेषता है साफ साफ बोला जाए, ठीक है। चेतावनी साधारण आवाज़ में, कार्यकारी ऊंची आवाज़ में बोला जाए, ठीक है। चेतावनी लंबा फैलाकर बोला जाए, जबकि कार्यकारी हो उसको शीघ्र ही बोल दिया जाए, दोनों के बीच में अंतर हो, ठीक है। फिर है, देख लीजिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, कदमों की लंबाई व समय पूछ लेता है। सामान्य तेज चल में कदमों की दूरी कितनी होती है, 30 इंच होती है, और 1 मिनट में कितने कदम चले जाते हैं, 70 कदम चले जाते हैं, ठीक है। और चली गई दूरी 100 गज है, ठीक है। जब लंबा कदम लेते हैं तो 33 इंच का होता है, जब छोटा कदम लिया जाता है तो 21 इंच का होता है, ठीक है, जब समान तेज चल की कार्रवाई होती है। और जब बगल कदम लिया जाता है तो 12 इंच लेते हैं, ठीक है। जब दौड़कर चलते हैं तो 40 कदम लेते हैं, यानी कि 40 इंच का फैसला रहता है जो कदम लेते हैं, और 1 मिनट में 180 कदम लेते हैं, ठीक है। और चली गई दूरी 200 गज होती है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जब मैंने दिया था बी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम तो ये पूछा गया था 2 नंबरों में, ठीक है। या तो एनसीसी बॉयज़ कैडेट की चाल पूछ लेता है प्रति मिनट, और यह एनसीसी गर्ल्स कैडेट की चाल तेज चल में, जब तेज चल की कार्रवाई होती है, ठीक है। बॉयज़ कैडेट 116 कदम चलते हैं प्रति मिनट, और एनसीसी गर्ल्स 110 कदम प्रति मिनट चलते हैं, ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, अगली लाइन तथा पिछली लाइन में अंतर लिखो। खुली लाइन में 150 इंच, निकट लाइन में 60 इंच, सावधान की स्थिति में
दोनों पंजों के बीच 30 अंश का कोण बनते हैं। ठीक है, एक ये पंजा हो गया, एक ये पंजा, तो इसके बीच का कोण कितना होगा? 30 डिग्री का। ठीक है, फिर विश्राम में एड़ियों की फासला होता है, ये कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में सीधा आ जाता है। जब विश्राम की पोजीशन होती है तो जो एड़ी होती है हमारी, इनके बीच में 12 इंच का फासला होता है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, खुली लाइन तथा निकट लाइन में अगली तथा पिछली लाइन में कितने कदम का फासला होता है? तो कितने कदम का होता है? 5 कदम का। ठीक है, बगली कदमों की संख्या होती है 6 होती है। अगले कदम या पीछे कदम की संख्या होती है 4 होती है। ठीक है, दाएं बाएं सैल्यूट की संख्या होती है 6 होती है, 6 मूवमेंट होते हैं। ठीक है, उसमें ड्रिल पाठ्यक्रम निम्न क्रम में चलाया जाए, यानी कि जब ड्रिल की पढ़ाई की जाती है तो उसको किस सीरियल से चलाया जाए? जो पहला काम होगा शुरुआत में सावधान विश्राम होगा, फिर दूसरा होगा सबक दिया जाएगा, उद्देश्य होगा, तीसरा होगा बयान होगा, चौथा होगा उस्ताद का नमूना होगा। ठीक है, गिनती के साथ। फिर पांचवा है शक, ये शक है। ठीक है, शक का निवारण होगा। ठीक है, फिर छठवां है उस्ताद आदेश पर कार्रवाई होगी। ठीक है, फिर अगला जो प्रश्न है, ड्रिल हरकत, ड्रिल मूवमेंट। ठीक है, सावधान में 30 अंश का कोण बनता है पैर के बीच में। ठीक है, ऊपर पढ़ चुके हैं। विश्राम में अब देखिए पैर कितना ऊपर उठाते हैं। ठीक है, ये पैर, ठीक है, ये पैर उठाते हैं 6 इंच। ठीक है, 6 इंच ऊपर पैर उठाते हैं, एड़ियों में 12 इंच का गैप होता है। ठीक है, जब आराम से की पोजीशन में होते हैं तो कमर के ऊपर का हिस्सा हिला सकते हैं, बात नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकता है। आराम से में कर सकते हैं, कमर के ऊपर का हिस्सा हिला सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आएगा। देख लीजिए, जब तेज चल की कार्रवाई होती है, ठीक है, क्विक मार्च। ठीक है, गर्ल्स जो लड़कियां होती हैं 110 स्टेप प्रति मिनट, यानी कि 110 कदम प्रति मिनट उनकी चाल होती है। जो बॉयज़ जो कैडेट होते हैं, बॉयज़ कैडेट, उनकी होती है 116 स्टेप प्रति मिनट। ठीक है, जो रेजिमेंट यूनिट होती है 120 स्टेप प्रति मिनट होती है, और रिक्रूट कैडेट की 135 स्टेप प्रति मिनट। जो राइफल यूनिट होती है वो सबसे तेज़ होती है 140 स्टेप प्रति मिनट। देख लीजिए। ठीक है, 100 गज सामने की ओर इन लोगों की निगाह होती है जब तेज चल की कार्रवाई करते हैं। ठीक है, तो ये सीधा आपसे पूछ लेता है कि तेज चल में सामने की ओर निगाह कहाँ होती है? तो 100 गज सामने की ओर होती है। ठीक है, सलामी देना, ठीक है, सैल्यूटिंग। ठीक है, इसको सैल्यूटिंग बोलते हैं। देख लीजिए सलामी कैसे दी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जब अधिकारी को पत्र वगैरह दिया जाता है या कोई सूचना उसको पहुंचाते हैं, तब हम लोग सलामी देने की कार्रवाई करते हैं। ये कभी कभी 10 नंबर में पूछ लेता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये जो हरकत होती है ना, जब हम लोग ड्रिल का जब पेपर देते हैं, जब ड्रिल का प्रैक्टिकल होता है, तो हम लोगों से सैल्यूट का टेस्ट लिया जाता है कि आपको सैल्यूट आता है कि नहीं। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, पत्र के साथ सैल्यूट, जिस अधिकारी को पत्र देना है उसके सामने पहुंचकर 3 कदम पहले थम करते हैं। ठीक है, सामने का सैल्यूट देते हैं, पत्र उसके दाएं हाथ में अपने दाएं हाथ से देते हैं, उसके दाएं हाथ में अपने दाएं हाथ से देते हैं। ठीक है, 1 कदम पीछे हटे, 1 कदम पीछे हटते हैं। ठीक है, पुनः सैल्यूट करते हैं, फिर पीछे मुड़ की कार्रवाई करते हैं और तेज़ी से चलते हैं, तेज चल की कार्रवाई करते हैं। ठीक है, फिर होता है रैंक और फाइल। दोस्तों, जब आप एनसीसी परेड ग्राउंड में गए होंगे तो आपको रैंक में और फाइल में खड़ा होने के लिए कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि रैंक क्या होता है, फाइल क्या होता है। ठीक है, जब कैडेट साइड बाय साइड, देखिए मैं ऐसे रेखा खींच रहा हूँ ना, साइड बाय साइड, तो ये क्या कहलाएगी? रैंक कहलाएगी। ठीक है, जब मैं एक के पीछे एक ऐसे 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 करके कोई चीज़ खींच रहा हूँ ऐसे, तो ये क्या कहलाएगी? फाइल। उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा रैंक और फाइल। ठीक है, अगर आपको पहले से पता रहा होगा तो अच्छी बात है। ठीक है, फिर फार्मिंग ऑफ लाइन, लाइन बनाना। ठीक है, इसमें देख लीजिए इससे किस प्रकार का प्रश्न आता है। ठीक है, तो पूछ लेता है जब एक लाइन कब बनाई जाती है? जब कैडेटों की संख्या 1 से 5 होती है। कभी कभी कैडेट नहीं पहुंच पाते, पर्याप्त मात्रा में 1 से 5 कैडेट की संख्या होती है, तो सिर्फ कितनी, एक ही लाइन बनाई जाती है। जब 2 लाइन कब बनाई जाती है? जब 6 से 8 कैडेटों की संख्या होती है। ठीक है, 3 लाइन कब बनाया जाता है? जब 8 से अधिक कैडेट हों। ठीक है, जब 8 कैडेट तक होते हैं
तो 2 ही लाइन बनाई जाती है, अगर 9 हो गए तो 3 लाइन बनेगी, ठीक है। फिर देख लिए, उस्ताद से 5 कदम दूरी विश्राम पोजीशन में कैडेट एक के पीछे एक आकर खड़े हो जाते हैं। जो हमारा ट्रेनर होता है ना, उस्ताद उसको बोलते हैं। तो उस्ताद से 5 कदम की दूरी पर ही कैडेट खड़े होते हैं, ठीक है। ये पूछ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि कैडेट और उस्ताद के बीच की दूरी होती है तो की, यानी कि 5 कदम की दूरी होती है, ठीक है। अब देख लीजिए, जब खुली लाइन की हरकत करते हैं, ठीक है, खुली लाइन निकट लाइन आपने किया होगा, आपको आता होगा प्रैक्टिकली में, अच्छी बात है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जानकारी होगी कि खुली लाइन में कितने कदम आगे चलते हैं और कितने कदम पीछे चलते हैं, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देख लीजिए, आगे की पंक्ति 2 कदम आगे की ओर चलती है, पीछे की पंक्ति 2 कदम पीछे की ओर चलती है, और बीच वाली पंक्ति कोई हरकत नहीं करती है, ठीक है ना, नो मूवमेंट खुली लाइन में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है, इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है घुमा फिरा के। जो निकट लाइन की कार्रवाई होती है तो आगे की पंक्ति 2 कदम पीछे की ओर चलती है, पीछे की लाइन 2 कदम आगे की ओर चलती है, ठीक है। बीच की पंक्ति फिर कोई हरकत नहीं करती, ठीक है। खुली लाइन और निकट लाइन में हरकतें सिर्फ आगे और पीछे की लाइन करती हैं। जो बीच वाली लाइन होती है वो कोई रोल नहीं प्ले करती, वो सिर्फ अपनी जगह में खड़ी रहती है, ठीक है। फिर हमारा जो अगला टॉपिक है दाहिने सज, ठीक है। दाहिने सज 15 इंच का कदम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दाहिना बाजू उठाएंगे, अगर दाहिने बाजू में ये दोस्तों, ठीक है, उठाएंगे, ठीक है, दाहिना बाजू उठाएंगे। अगर दाहिने बाजू में शस्त्र है तो फिर बायां बाजू उठाएंगे, ठीक है। चेहरा दाहिनी ओर घुमाएंगे, चेहरा दाहिनी ओर घुमाएंगे, चुस्ती के साथ सजेंगे, ठीक है, चुस्ती के साथ सजेंगे, ये सजेंगे है, ठीक है। दूसरी व तीसरी पंक्ति में कोई हाथ नहीं उठाएंगे, ठीक है। जो हाथ उठाने वाली कार्यवाही करती है वो सबसे आगे वाली लाइन करती है, दूसरी व तीसरी लाइन वाला कोई हाथ नहीं उठाएंगे। और मैं एक बात फिर से आपको जोर देकर के कहता हूँ, आप लोग प्रैक्टिकल में बढ़िया कर सकते हैं, पर आप ध्यान रखिए, जब तक आप वहाँ कॉपी में नहीं लिखेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़ा से मेहनत कर लेंगे, यार इनको क्या है, रट्टा मार लीजिए, 10 तारीख को पेपर है, ठीक है ना, ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनको एकदम से मुजवानी याद कर लीजिए, फिर चाहे बाद में भूल जाइएगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर 40 नंबर का होता है, पास और फेल होने का सवाल है इसी सर्टिफिकेट के लिए, ठीक है, इनको रट लीजिएगा, ठीक है। फिर विसर्जन है, देख लीजिए, आपको विसर्जन और लाइन तोड़ की कार्यवाही पता होगा कि विसर्जन कब किया जाता है, लाइन तोड़ कब किया जाता है। नहीं पता है तो चलिए मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ठीक है। विसर्जन की कार्यवाही में दाएं मुड़ते हैं, सैल्यूट करते हैं। अधिकारी परेड ग्राउंड में है तो, अगर अधिकारी परेड ग्राउंड में है तो, ठीक है, थोड़ा विश्राम के साथ तेज़ी से ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। लाइन तोड़, आदेश पर दाएं मुड़ते हैं और लाइन तोड़ते हैं। कैडेट परेड ग्राउंड पर बने रहते हैं। यह परेड का अंत नहीं है, एक विश्राम की अवस्था है। लिखने को भी आ जाता है विश्राम क्या है और विसर्जन क्या है, ठीक है। और ये भी इस प्रकार भी आ सकता है कि विसर्जन कब किया जाता है, लाइन तोड़ कब किया जाता है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, विसर्जन कब किया जाता है, जब परेड का पूरे तरीके से समापन हो जाता है, ठीक है, तो तब विसर्जन की कार्रवाई की जाती है। लाइन तोड़ की कार्रवाई कब किया जाता है, जब परेड के दौरान 5 मिनट के लिए या कुछ समय के लिए ब्रेक दिया जाता है, आराम दिया जाता है पानी यानी पीने के लिए, तो उस समय लाइन तोड़ की कार्रवाई की जाती है, ठीक है। और यह परेड का अंत नहीं होता है, यह सिर्फ एक विराम की अवस्था है, ठीक है, जो लाइन तोड़ की कार्रवाई है। फिर देख लीजिए थोड़ा से तेज चल, जब तेज चलते हैं तो कदम की लंबाई हमारी होती है, ये मान के चलिए 2 कदम है तो इनकी बीच की लंबाई कितनी होती है, 30 इंच होती है, ठीक है। 1 मिनट में कदम 120 कदम होता है, ठीक है, तेज चल में। धीमे चल में कदम की लंबाई होती है 30 इंच और 1 मिनट में कदम की संख्या होती है 70। ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। तेज चल में 120 कदम और धीमे चल में 70 कदम, ठीक है। दौड़कर चल में 180 कदम हो जाते हैं 1 मिनट में और 40 इंच हो जाती है कदमों की दूरी, ठीक है। फिर होता है थम की कार्रवाई क्या होती है, बायां पैर
छोटा कदम 15 इंच में पूरा करें, ठीक है, जब थंब की कार्रवाई करते हैं। फिर है स्क्वायर ड्रिल कमांड करना, स्क्वायर ड्रिल कमांड करना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, जब कैडेट कोई दक्ष हो जाता है, यानी कि कोई कैडेट थोड़ा सबसे ज़्यादा सीख जाता है, तो वो अपने दोस्तों को फिर ड्रिल करवाने लगता है, आपने देखा होगा, ठीक है। झिझक दूर करने के तरीके, यानी कि ड्रिल के समय झिझक कैसे दूर करें, इसके बारे में लिखने को आ जाता है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या करें, झाड़ी या वृक्ष को स्क्वाड मानकर वर्ड ऑफ कमांड का अभ्यास करें, ठीक है। अगर कोई झाड़ी है, कोई पेड़ है, आप एकांत में हैं, कहीं जाएं जंगल अंगल में, तेज़ी से सावधान विश्राम चिल्ला चिल्ला कर अपने अंदर की झिझक दूर कर सकते हैं, ठीक है। नंबर 2, कैडेट को एक एक जोड़े ग्रुप में बांट दिया जाए, ठीक है। ऐसे भी आप कर सकते हैं कि मान के चलिए अगर आपका जो सबसे अच्छा दोस्त हो, आप दो दो का जोड़ा बना लें, फिर एक दूसरे को सिखा कर सीख सकते हैं, ठीक है। अगर इकट्ठा भीड़ आ जाएगी आपके सामने तो आप थोड़ा से नर्वस हो जाएंगे, ठीक है। तो इन 2 तरीक़ों से जो कैडेट है वो वर्ड्स ऑफ कमांड सीख सकता है, ठीक है। फिर है हमारा जो अगला पॉइंट है, कैडेट को ड्रिल कराते समय किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछ लेता है कभी कभी। एकदम यार मैं जो बता रहा हूँ इसमें आपको बस थोड़ा से दिमाग लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इनको सोच सोच कर लिख सकते हैं, पर आप ऐसा कब कर सकते हैं, जब आपने कहीं पढ़ा होगा, कहीं सुना होगा ध्यान से, कहीं देखा होगा। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 1 बार देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, 3 बार, जितना बार ना समझ में आए उतना बार देखिए, ठीक है। आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार यही बात आपके लिए जोर देकर कहना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूँ, ठीक है। फिर नंबर 1 है दाहिने दर्शक पर ध्यान रहे। नंबर 2 है सही कदम पर सही आदेश दें। एग्जाम्पल जैसे थंब का हुक्म दाहिने पैर जमीन पर पड़ते समय दें, ठीक है। जब दाहिने पैर जमीन पर पड़ते समय थंब का हुक्म दें, ठीक है। चुस्त बनो व स्थिर खड़े रहो, ठीक है, ड्रिल के दौरान। गलती पर टोकना व सुधारना चाहिए गलती को, ठीक है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा हमको